जो कुछ अपनी साधना के रूप में किया जाता है, पूजन किया जाता है, उसका फल भी उसे सहस्त्र गुणा प्राप्त होता है। आज के दिन से ही सर्वप्रथम व्यास जी की पूजा हमारे ऋषि मुनियों ने की, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, पंचम वेद की रचना की। सभी देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया। तभी से व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन परंपरा में सद्गुरु का सर्वोच्च स्थान है। विचार कीजिए कि भगवान जो स्वयं पर ब्रह्म हैं, वो भी अवतार लेते हैं तो वो भी गुरु की शरण में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सांदीपन ऋषि की शरण में गए, आश्रम में सेवा की, अभ्यास किया। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर सत्संग सुनते थे। ऐसे महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनकी शिक्षाओं का स्मरण करने के लिए, उनको अपने जीवन में अपनाने के लिए यह पवित्र गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। गुरु ही शिष्य को साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं और सभी हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करते हैं। तो इसीलिए सभी संतों ने, महापुरुषों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने गुरु की महिमा का बखान किया है। पर उसका फल कब प्राप्त होगा मेरे प्रेमियों? मैंने कल भी आपको बोला, आज भी बोल रहा हूँ, उसका फल कब प्राप्त होगा? सद्गुरु वेद वचन विश्वासा। जब हमें गुरु के वचनों पर विश्वास होगा। सद्गुरु कौन है मेरे प्रेमियों? वो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं। उनके वचनों पर विश्वास करना ही ये भवरोग मिटाने के लिए औषधि है। और आगे क्या लिखते हैं? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और आगे लाइन है संयम यहन विषय की आशा। तो सद्गुरु वैद्य हैं, उनके वचन औषधि हैं, और समर्पण जो है, शरणागति, ये संयम है। जैसे दवाई लेते हैं ना, उसका परहेज होता है कि दवाई खाओगे तो ये परहेज करना पड़ेगा। तो इसका परहेज है समर्पण करना, शरणागति करना, विषयों से मन को दूर रखना, ये संयम है। और गुरुदेव के वचनों पर विश्वास ही औषधि है। तो गुरु को हम इस रूप में देखें कि गुरु जो है हमारे भवरोग को मिटाने वाले डॉक्टर हैं, वैद्यराज हैं। इसलिए कहा है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब मेरे प्रेमियों, भवरोग क्या है? जिसकी दवाई गुरु लोग देते हैं, इलाज करते हैं। भवरोग है संसार का रोग। वो क्या है कि बार बार आना जाना। आप जानते हैं कि जीव जो गर्भ में रहता है तो कितना कष्ट पाता है। 8-9 महीने गर्भ में उल्टा टंगा रहता है, मल मूत्र के बीच में। कितना कष्ट होता होगा। तो अस्पताल में जो रोगी जाते हैं, हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, और डॉक्टर भी अस्पताल में जाते हैं। पर फर्क क्या है?
कि हम बीमार होकर जाते हैं और डॉक्टर्स बीमारी को दूर करने के लिए जाते हैं। बस यही अंतर है हम में और गुरु में। गुरु हमारे बीमारी का इलाज करते हैं, हम रोग के कारण संसार में आते जाते हैं, और सद्गुरु भगवान रोग मिटाने के लिए संसार में आते हैं। पर वो रोगी नहीं है, वो रोग को मिटाने के लिए आते हैं। एक संसारी व्यक्ति और साधु में यही अंतर है मेरे प्रेमियों। संसारी रोग से ग्रसित है और साधु रोग से ग्रसित नहीं है और रोग को दूर करने के लिए आए हैं। क्योंकि सद्गुरु को के अंदर दया करुणा आती है, वो अपने शिष्य का दुख नहीं देख पाता और वो उस दुख को मिटाने के लिए उसको उपाय बताता है, उसका मार्ग बताता है। यही अंतर है संसार में और साधु में। भगवान बार बार कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान तो आपसे कह रहे हैं कि तुम सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों को तुम्हारे दूर करके नष्ट करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूँगा। बार बार यही कहते हैं भगवान। पर हम भगवान के सन्मुख जाते नहीं। भगवान तैयार हैं काम करने के लिए, पर हम उनके सन्मुख नहीं होते। मानस में भी यही लिखा है गोस्वामी जी ने कि सन्मुख होए जी मोहि जबहि जन्म कोट अघ नासहि तबहि। ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्म के पापों को नष्ट कर देता हूँ, उसके अपराधों पर ध्यान नहीं देता हूँ। पर कब? जब वो मेरी शरण में आ जाता है। तो मेरे प्रेमी, भवरोग मिटेगा औषधि का सेवन करने से। और औषधि कौन सी है? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, ये औषधि है। इस औषधि के बिना वो भवरोग नहीं मिटेगा। भगवान हमारे सामने ही है पर हम देख नहीं पाते। क्यों? कि हमें बीमारी है। जैसे हमें ज्वर हो जाए और हमें मिश्री खिलाओ, कड़वी लगेगी। क्यों? मिश्री तो मीठी है, पर हमें ज्वर से हमारा मुंह का स्वाद बदल गया है, इसलिए कड़वी लग रही है। तो भगवान हमारे सामने हैं पर हम देख नहीं पाते। भगवान पर्दे से बाहर भी आ जाएं तो क्या देखने वाले देख पाएंगे? ये सवाल है। एक को दिख रहे हैं, एक को नहीं दिख रहे। एक को भगवान नजर आ रहे हैं, एक को नहीं आ रहे हैं। भगवान शंकर और सती माता दोनों साथ साथ हैं और दोनों को भगवान दर्शन दे रहे हैं। शंकर भगवान राम जी को देखकर भाव में बह गए। पुण्य पुण्य पुलकित कृपा निकेता, बार बार भगवान राम को निहार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी स्नेह से भर गए और साथ में सती माता थी, वो संशय में भर गई। भगवान शंकर पर ब्रह्म को देख रहे हैं और सती जी को संशय हो गया। तो परमात्मा बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। और मेरे प्रेमियों, सद्गुरु कौन है? जो परमात्मा से भरा है। तो भगवान के भाव से भरा है वो सद्गुरु है। गुरुदेव कहते हैं किसी बोतल में खारा जल भर दिया जाए और दूसरी बोतल को उसमें मीठा जल भरा हो और वो कहे कि ये डालो, पर पहले मेरे प्रियों से खाली करना पड़ेगा जो उसके अंदर भरा है।
जो खारा पानी आपकी बोतल में भरा है, पहले उसे आप खाली करेंगे तो मीठा पानी उस बोतल में भर पाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं हम अपने रस में तुम्हें भर देंगे, पर तुम जिससे भरे हो पहले उसे खाली करो। जो तुम्हारे अंदर राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या भरी हुई है, काम, क्रोध, उसे खाली करो, फिर तुम्हारे अंदर वो रस डाल देंगे जिसमें परमात्मा का दर्शन आपको होगा। और मेरे प्रेमियों, संशय क्या है? खारापन। जैसे अर्जुन को संशय हो गया युद्ध के टाइम पे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे सामने मेरे भाई, बंधु, गुरु, आचार्य, कुटुंब हैं, इनको मारकर हमें पाप लगेगा, हम नरक में जाएंगे, और युद्ध जीत भी गए तो उसका क्या लाभ। और भगवान कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश सुनाया, शरणागति का उपदेश दिया, तब अर्जुन का संशय दूर हुआ। तो मेरे प्रेमियों, संशय जो है वो खारापन है। वो कब निकलेगा? जब हम अहंकार से रहित होंगे। जब तक हमारे अंदर अहंकार है वो खारापन नहीं जाएगा। अगर बोतल में खारा पानी है और बोतल अकड़ के सीधी खड़ी रहे तो पानी निकलेगा उसमें से? नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? जब बोतल को हम उल्टा पलट देंगे तो सब बाहर निकल जाएगा। तो मेरे प्रेमियों, मन ही हमारी बोतल है और इसके ऊपर कपट का ढक्कन लगा हुआ है, और जो सीधी खड़ी है बोतल वो क्या है? वो हमारी अकड़ है, अहंकार है। तो अभिमान, कपट छोड़कर श्रद्धा पूर्वक जो झुक जाए उसका सारा संशय बाहर निकल जाता है। और मेरे प्रेमियों, संशय बाहर निकल जाएगा तो गुरुदेव परमात्मा के रस से आपको भर देते हैं। तो भरेंगे तब जब तुम खारा पानी बाहर निकालोगे। पर हम गिरते कहाँ हैं? जहाँ यह विश्वास होता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। कहाँ गिरते हैं? जहाँ हमें मन में ये आ जाए कि यहाँ से कुछ प्राप्त होने वाला है, वहाँ जाकर हम गिरते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, फिर वही बात आती है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। प्रणाम करने को दंडवत कहते हैं। साधु साई भाषा में दंडवती बोला जाता है, और दंड कहते हैं लकड़ी को, और डंडे की तरह गिर जाना ही दंडवत है। पर मेरे प्रेमियों, आजकल इस शब्द बनकर रह गया है, बोलते हैं दंडवत, स्वामी जी दंडवत, पर वो खड़े हैं, पड़े नहीं, खड़े खड़े ही दंडवत कर रहे हैं। लेकिन दंडवत का मतलब है कि लेट कर प्रणाम करना, डंडे की तरह गिर जाना। तो किसी ने कहा कि ये कैसा दंडवत? बोले दंडवत तो है, खड़े हैं, हमें झुकना आ जाए। जब झुकना आ जाएगा तो हमारी दंडवत भी हो जाएगी। मैंने अक्सर देखा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अहंकारी जीव, वो हर बात में कहते हैं कि हमने तो झुकना सीखा ही नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये उनका अहंकार है, वो दिखावा करते हैं, वो दिखाने के लिए बोलते हैं कि हमने झुकना सीखा नहीं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और मेरे प्रेमियों, ऐसा बोलने वाले अंदर से बिल्कुल टूटे हुए होते हैं। वो बोलने के लिए बोलते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। तो मेरे प्रेमियों, तब तक हमारे अंदर अहंकार है, क्रोध है, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को समझ लें कि जब तक हमारे अंदर अहंकार
और क्रोध भरा हुआ है, तब तक हम कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते, ना भौतिकवाद में और ना आध्यात्मिकवाद में। तो बात चल रही थी संशय की। सती को संशय हुआ, संशय होना ही कोई बुरी बात नहीं है, पर इस संशय को स्वीकार कर लेना बड़ी बात है। संशय भी है और हम स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में अंदर अंदर चल रहा है, पर बाहर से दिखाएं कुछ है ही नहीं। अंदर ही अंदर हम अग्नि में जल रहे हैं, एक दूसरे से जो है दिखाने को कहेंगे जो कोई बात ही नहीं है। एक सज्जन बोले, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा कि अपने अज्ञान का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। हमारे अंदर जो अज्ञान है उसे हम स्वीकार कर लें, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और जिसको अपने अंदर अज्ञान दिखता है उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है। जिसके अंदर अपने आप में अज्ञान की दिखता है कि मेरे अंदर मैं अज्ञानी हूँ, उसी को गुरु के अंदर ज्ञान नजर आएगा। और जो खुद ज्ञानी हो उसको गुरु के अंदर अज्ञान नजर आएगा। तो जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। ये फॉर्मूला है। अपने में अज्ञान और गुरु में ज्ञान, तो जगत में भगवान ये दिखता है मेरे प्रेमियों। अज्ञान में कुछ नहीं दिखता, जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। आप कमरे में अपनी रोशनी बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर लो, खिड़की लगा दो, कर्टन लगा दो, कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा ही दिखता है। पर अंधेरा भी किसको दिखेगा? जिसकी आंखें होंगी। अंधेरा भी उसको नजर आएगा जिसके आंखें होंगी। और जिसके पास अपने अज्ञान को देखने की आंख होती है उसी को गुरुदेव के ज्ञान को देखने की आंख होती है। तो बड़े ज्ञान की बात है। तो मेरे प्रेमी, भगवान सामने हैं। भगवान शिव को, भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं और सती को संशय हो गया। वो स्वीकार नहीं करती कि भगवान है। उनकी बोतल में ढक्कन लगा हुआ है। और तुलसीदास जी लिखते हैं मेरे प्रेमियों इस प्रसंग में कि यद्यपि प्रकटन कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नार स्वभाऊ, संशय असन धर उरकाऊ। सती जी ने प्रकट होकर कुछ नहीं कहा भगवान शिव से कि मेरे अंदर संशय है, पर उसके मन में संशय पैदा हो गया। क्यों नहीं कहा? कपट के कारण। भगवान शिव जान रहे हैं कि सती को संशय हो गया है, पर सती जी ने कहा नहीं संशय है। देखो, सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है इस प्रसंग में, एक तो हम समझते नहीं, और दूसरी समस्या क्या है? हम नहीं समझे, हम कहते नहीं। पहली समस्या है कि हम समझते नहीं, दूसरी समस्या है कि हम उसको मानते नहीं। जैसे किसी को सुनाई ना पड़े और किसी को पता नहीं लगने दे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो समझता है किसी को पता नहीं लग रहा है, पर पता तो लग ही जाता है मेरे प्रेमियों। तो किसी एक आदमी को सुनाई नहीं देता था, कम सुनता था, पर किसी को पता नहीं पड़ने देता है मुझे कम सुनाई देता है, थोड़ा थोड़ा सुनता था। तो उसका मित्र बीमार था, वो सज्जन उसे देखने के लिए चले गए, हालचाल पूछने के लिए। तो घर वालों ने कहा किसी को साथ ले जाओ, सब जगह बदनामी करानी है, तुम्हें सुनाई पड़ता नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। तो बोला कि ना तो हम सुन ही लेते हैं, ये काम चल जाएगा। वो मित्र के घर पहुँच गया,
मित्र से पूछा कि कहो तबीयत कैसी है। अच्छा, विचित्र बात एक है जिनको कम सुनाई देता है वो सोचते हैं कि सबको ही कम सुनाई दे रहा है, वो तेज बोलते हैं। तो बोला जोर से, मित्र तबीयत कैसी है। मित्र परेशान था, बीमार था। तो बोला क्या करें, मर रहे हैं। जो कम सुनता था उसने अंदाज लगाया कि ये कह रहे हैं पहले से ठीक है। वो तुरंत बोले, भगवान की कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, जो मैं बीमार हूँ। हम कह रहे हैं हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाओगे। तो तुरंत पूछा उसने कि कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। जब किसी से पूछने जाते हैं हालचाल पूछते ही हैं, भाई कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है, कहाँ दिखा रहे हो। तो खींचकर बोला कि यमराज का। तो तुरंत बोला, अरे वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, उनका रोज का यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। फिर उसने पूछा अभी खाने को क्या बताया डॉक्टर ने। वो पहले ही परेशान था, बीमार था, धुंधला गया, गुस्सा आ गया उससे जो है। गुस्से में बोला कि पत्थर। बोले वो तो बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा और किसी को पता नहीं लगने दे रहा, तो क्या पता नहीं लग रहा है। तो कोई अपनी नासमझी स्वीकार नहीं करता। अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे। और मेरे में यहाँ भी यही हुआ, सती को संशय हुआ, शंकर भगवान जान गए सती को संशय हो गया है। लोग समझते हैं भाई भगवान शंकर को तो परम गुरु कहा गया है, गुरु माना गया है भगवान शंकर को जो है। भगवान शंकर जी जान गए कि सती जी के मन में संशय आ गया है, पर वो सोच रही हैं कि उनको क्या पता। तो लोग समझते हैं कि गुरुजी क्या जाने। ये हमारे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है कि गुरुजी क्या जाने। गुरुजी को कुछ पता नहीं है। और जिसको कुछ पता ही नहीं वो गुरु कहेगा भाई। भगवान को अंतर्यामी बोला है और गुरु को परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में माना गया है। तो जो भगवान जान सकता है तो गुरु भी जान सकता है। तो शिष्य ऐसा सोचे कि गुरुजी को कुछ पता नहीं। जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो वो क्यों पता नहीं होगा भाई कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तो गुरु परमात्मा का रहस्य जानते हैं, क्या वो तुम्हारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे? जो परमात्मा के रहस्य को जान सकता है वो तुम्हारे मन के रहस्य को भी जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो भगवान शंकर जी समझ गए कि सती जी के मन में क्या है। पर यहाँ गुरुदेव की करुणा देखो, दया देखो। सती जी ने कहा नहीं हमें संशय है। रोगी नहीं कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, कि मेरी तबीयत खराब है, पर डॉक्टर समझ गया। भगवान शंकर ने बड़ी करुणा करके कहा कि सती संशय मत रखो। ये भगवान राम पर ब्रह्म हैं। भगवान अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, यहाँ इस रूप में प्रकट हुए हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर सती जी को समझा रहे हैं। इसलिए कहा गया कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। पर सती जी ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं किया। शंकर जी कौन है? गुरु। जैसे सबरी ने अपने गुरु पर विश्वास किया।
अज्ञान हुआ, अज्ञान के कारण रोग हुआ और गुरुदेव ने औषधि दी कि क्या? गुरु के वचनों पर विश्वास। यही अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है। कोई लाख चेष्टा कर ले, बालक का जन्म होता है, उसके बाद वो माँ से पूछता है या माँ उसको बताती है कि तेरे पिताजी ये हैं। माँ बालक को परिचय कराती है, ये तेरी माँ पिताजी हैं, तेरी बुआ जी हैं, तेरी बहन है, बाबा जी हैं, दादाजी हैं। माँ परिचय कराती है और बालक माँ के वचन पर विश्वास कर लेता है और वही बोलने लगता है। इसी तरह मेरे प्रेमियों, गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके स्वयं को और परमात्मा को जाना जा सकता है, पर कब? जब हम सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करेंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। गुरु लोग चमत्कार नहीं दिखाते, पर वो भगवान ईश्वर चमत्कार दिखवाते हैं गुरु से। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि उनको विश्वास हो जाए। जिसने हमारे मन में क्या है वो जान लिया, वो राम जी को भी जानते होंगे। जिन्हें विश्वास नहीं करना होता वो कभी करते ही नहीं, कितनी भी चेष्टा की जाए। सती जी ने कपट, अविश्वास, असत्य तीनों का सहारा लिया और परिणाम क्या हुआ मेरे प्रेमियों? सती माता पिता के यज्ञ में जाती है और वहाँ पर अपने शरीर को नष्ट कर लेती है। एक संशय के कारण भगवान शिव ने कहा कि ये भगवान राम है, परब्रह्म है। सती को संशय हो गया, सती ने परीक्षा ली, सीता जी का वेश धारण कर लिया, वापस भगवान शिव के पास आ गई। झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करके आ गई। वहीं भगवान शिव ने कह दिया कि मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। अगला जन्म पार्वती का लेना पड़ा हिमालय के यहाँ, तब भगवान शिव के साथ सती जी गई। किस कारण से? कि उन्होंने गुरु पर विश्वास नहीं किया, भगवान शिव पर विश्वास नहीं किया। तो मेरे प्रेमियों, अर्थ केवल इतना ही है कि सद्गुरु से कपट, सद्गुरु के वचनों पर अविश्वास, सद्गुरु से असत्य व्यवहार करने वाले का जीवन नष्ट हो जाता है, जैसे सती का हो गया। इसलिए कहा है कि सद्गुरु वचन वैद्य विश्वासा। क्योंकि वो सद्मार्ग जो है गुरु ही बताता है परमात्मा को प्राप्त करने का। हमारे अंदर विवेक जागृत गुरु करता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये गुरु के द्वारा ही बताया जाता है। इसके अलावा भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु आचार्य को ही बताया गया है कि वही सद्मार्ग बतलाते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए कहा गया सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। एक महात्मा जिनकी एक ग्रामीण किसान ने बहुत सेवा की। महात्मा कई दिनों से भूखा था और किसान अपने खेत में हल हाँक रहा था। महात्मा गर्मी से बहुत व्याकुल था। तभी किसान की घरवाली उसके लिए रोटी लेकर आई। गांव में वही रोटी, दही, लस्सी साथ में। तो किसान ने आग्रह किया कि महाराज आप भी खा लो। महात्मा परमहंस थे, पहुँचे हुए थे। उन्होंने बोला चलो ठीक है। महात्मा ने प्रेम से प्रसादी पाई
भोजन को प्रसादी बोलते हैं, और थोड़ा सा भोजन किसान के लिए छोड़ दिया। महात्मा के मन में आया, इस भक्त का अन्न मैंने खाया है, मैं भूख से बहुत व्याकुल था, इसे मैं भजन की पद्धति बता दूं। क्योंकि संत, साधु, गुरु किसी के यहाँ का अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, और नहीं तो आशीर्वाद तो देते ही देते हैं। तो बोला गुस्से में कि मैं तुम्हारे कसम का नाम ले रहा हूँ। किशल चंद्र इतनी जोर से डांट कर बोला कि तुम्हारे कसम का नाम ले रहा हूँ, जाओ भाग जाओ यहाँ से। भजन में बाधा करने चली आई। लक्ष्मी जी दौड़ी हुई गई। भगवान ने पूछा क्या कहा भगत ने? तो लक्ष्मी बोली, भगत जी ने कहा कि तुम्हारे कसम का नाम ले रहा हूँ कि तुम वेश छुपा कर गई सामान्य स्त्री के वेश में, फिर भी वो तुम्हें पहचान गया। भगवान बोले, तुम साधारण स्त्री का वेश धारण करके गई, फिर भी तुम्हें पहचान लिया उसने। लक्ष्मी जी को विश्वास हो गया, फिर भी बोले कि महाराज एक शंका तो हमारे मन में है। कि क्या है? कि आपका ये किशल चंद्र नाम कब पड़ा? तो भगवान बोले, जब मैं गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, उन्होंने मेरा नाम कृष्णचंद्र रखा। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण का नाम उन्होंने रखा। वो मैं बार बार खिसल कर नीचे गिर जाता था, चोट लग जाती थी मुझे, तो मैया को दुख होता था। एक दिन मैया बोली, गर्गाचार्य ने तेरा नाम कृष्णचंद्र व्यर्थ में रख दिया, तू तो पूरा किशल चंद्र है, फिसलता रहता है। तो मेरे प्रेमियों, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, गुरु ने उसको नाम दिया कृष्णचंद्र, वो लेता रहा किशल चंद्र। और भगवान के दर्शन हो गए, लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए, उन्होंने कृपा कर दी। इसलिए बार बार बोला गया है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनेऊ सुख निध से ही। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब मानस में गुरु के मिलने के दो कारण बताए हैं। गुरु कैसे मिलते हैं? पहला है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, अपने पुण्यों के द्वारा ही संत मिलते हैं। और दूसरा बताया कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, संत आचार्य गुरु नहीं मिलते। हम संत के पास चलकर जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य संत के पास ले गए, हमारा वो पुण्य कर्म है वो हमें संत के पास ले जा रहे हैं। अगर संत खुद चलकर हमारे पास आए तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है कि संत हमारे पास आए। अब विचार करें, अब विचार करते हैं गुरु तत्व के ऊपर। गुरु तत्व क्या है? ज्ञान निराकार है, स्वभाव भी निराकार है, पर वो निराकार प्रभु साकार होते हैं, अवतार धारण करते हैं। वो निराकार परमात्मा जब साकार होता है तो राम कृष्ण के रूप में आ जाता है, लेकिन परमात्मा का निराकार स्वभाव जब साकार होता है तो संत के रूप में प्रकट होता है। और परमात्मा का निराकार प्रेम जब साकार प्रकट होता है तो भक्त के रूप में प्रकट होता है। आगमन जीवन में भक्त का आगमन है, पर जो लोग
अहंकार से समझे कि गुरु जी से दुगनी समझ हमारे अंदर है। अहंकार से कोई समझे कि गुरु जी के अंदर जो समझ है उससे दुगनी समझ हमारे अंदर है। अब बताओ उसको गुरु जी कैसे समझाएं जो पहले से दुगना समझदार है। तो गुरु के सामने अज्ञान बनकर जाना चाहिए, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे रावण ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, तपस्वी था, पर भगवान के सामने भी अज्ञानी नहीं रहा, वो ज्ञानी बनकर गया। अहंकार था उसके अंदर। एक रोज रावण भगवान शिव से मिलने गया तो पूरा कैलाश पर्वत हिलने लगा। जब कैलाश पर्वत हिला तो भगवान शंकर भी हिलने लगे। पार्वती जी ने पूछा कि महादेव ये क्या हो रहा है? तो भूकंप आ गया। क्या हुआ? शंकर जी मुस्कुराए बोले कि पार्वती भूकंप नहीं, मेरा चेला आया है। तो बोले कि हलचल क्यों मचा रहा है? मिलने आ रहा है तो हलचल क्यों मचा रहा है भैया? तो बोले कि रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल मचाएगा ही, क्योंकि जो गुरु के यहाँ जाकर भी हलचल मचा दे, समझने की बात है, जो गुरु के यहाँ जाकर भी हलचल मचा दे वो गुरु से अधिक खोपड़ी वाला समझते हैं। रावण ने बोला कि तुम्हारे 5 हैं, भगवान शिव के 5 पंचानन और हमारे 10 हैं। रावण ने कहा तुम्हारे 5 सर हैं, मेरे 10 हैं, डबल हैं। रावण से किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला प्रणाम कर रहा हूँ। ये कैसा प्रणाम है? कि गुरु जी को सिरोधार्य कर रहा हूँ। ये पर्वत को उखाड़ कर सिर पर धारण कर लिया। अब पर्वत के ऊपर गुरु जी हो गया सिरोधार्य। बहुत बार लगता है मेरे प्रेमियों, गुरु जी हमारे कारण ऊपर हैं। कई बार मन में संशय हो जाता है कि गुरु जी हमारे कारण ऊपर हैं, अगर हम नहीं होते तो गुरु जी जमीन पे होते। हम हैं तो आश्रम चल रहा है, अगर हम नहीं होते तो आश्रम उजड़ जाता। रावण को भी ऐसे ही लगा। तो रावण को गुरुजी हमेशा छोटे दिखते हैं। मेरे प्रेमियों, श्रद्धा अगर उत्पन्न हो जाए तो सदगुरु का जीवन में आने में विलंब नहीं होता। तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन सदगुरु के बिना नहीं हो सकता। हनुमान जी के बिना सीता राम जी नहीं मिले। ये सेवक की बात हो रही है, भक्त की बात हो रही है। नारद जी के द्वारा पार्वती जी को शिव मिले। भगवान राम के मिलने पर शंकर जी को पार्वती जी मिली। तो लगता है सदगुरु की कृपा में भगवान ही सदगुरु के रूप में मिल जाते हैं। हनुमान चालीसा में भी यही आया कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो गुरु के बिना जीवन सूना है। हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, पर वो गुरु हमें ज्ञानी बना देता है। साधारण मानव से महापुरुष बना देता है। इसलिए जीवन में गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए।
वही हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो जीवन में गुरु धारण करके गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। हमारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण हैं, मानव के अंदर तो अवगुण है ना, जो है अवगुणों को गुरु गुणों में परिवर्तित कर देता है। एक तरह से मान लो कि काग से हमें हंस बना देता है, ये गुरु में क्षमता है। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। यदि हम गुरुजनों की आज्ञा में रहेंगे तो माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, माया हमें सताएगी नहीं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। जहाँ गुरु अपराध बना वहीं हमारे अंदर जलन शुरू हो जाती है। जैसे सब्जी में तीखी मिर्च हो या मिर्च की चटनी खा लें तो हमारे अंदर जलन पैदा कर देती है। उसी प्रकार जहाँ गुरु अपराध बना वहीं जलन शुरू हो जाती है। एक संत कुटिया बनाकर रहते थे और भिक्षा मांगकर आहार लेते थे।
उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, मेरे अंदर काम वासना, विषय वासना पैदा हो जाती है। मैं मधुकरी मांग कर लाता हूँ, बाजार से सब्जी मांग कर लाता हूँ और भगवान को भोग लाकर प्रसाद ग्रहण करता हूँ, एकांत में रहता हूँ। तो सीधे गुरु महाराज बोले कि कहीं न कहीं आपसे गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, कहीं दोष, दृष्टि दोष, गुरु के प्रति आपका दृष्टि दोष बनी है, कहीं आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। तो गुरु जी बोले कि जाओ और यमुना के तट पर बैठो, चिंतन करो। तो अचानक बोला कि हाँ, ये बात सही है कि मेरे मन में गुरु जी के प्रति ये भाव आया, गलत भाव आया। संत बोले, अभी जाओ, उन्हें प्रणाम करो और बोलो कि आपके प्रति हमारे हृदय में ये बात आई, अब आप चाहे दंड दो या माफ़ करो। क्योंकि गुरुदेव मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वो माफ़ करने वाले हैं, पर करेंगे कब? जब मन से हम उसे स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर मेरे प्रेमियों पतन से बचना है तो गुरु की आज्ञा, गुरु के वचनों का पालन करो, फिर किसी की ताकत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ सके। क्योंकि प्रभु ही गुरु रूप में विराजमान हैं। गोस्वामी गुरु वंदना में लिखते हैं कि बंदों गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन? जो नर के रूप में हरि हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अगर मेरे प्रेमियों आप गुरु की आज्ञा में चलेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी। तो गुरुदेव, संत और भगवान सब एक ही हैं। भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तमाल में लिखा है, गुरु, भगवान, भक्त और भक्ति सब एक हैं। कहने को ये चार हैं पर हैं एक। तो मेरे प्रेमियों, गुरु आज्ञा में रहोगे तो माया प्रवेश नहीं करेगी। जहाँ अहम आया वहीं माया का प्रवेश हुआ, और जहाँ माया का प्रवेश हुआ वहाँ फिर नाश ही नाश है, अच्छा कुछ है ही नहीं। तो गुरु जी की, आचार्य की, संतों की शरणागति हमें स्वीकार करनी चाहिए। शास्त्र और संतों के वचनों की सीमा में अपने आप को बांध दिया जाए। नाम ही गुरु है और साहिब ही नाम है, दोनों में अंतर नहीं है। जो आपको गुरु ने नाम दिया है और जो गुरुदेव हैं और भगवान हैं, सब एक हैं। गुरु ही नाम है, नाम ही गुरु है। नाम ही भगवान है, भगवान ही नाम है। तो मेरे प्रेमियों, गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो गुरुदेव ही हैं। बाहर जो गुरुदेव रूप धारण किए हुए हैं वो नाम रूप में आ गया। कि हम पूजा पाठ करेंगे तो ध्यान करेंगे तो उसके लिए स्वरूप चाहिए, नाम, रूप, ध्यान। ध्यान कैसे करोगे? रूप का। तो मेरे प्रेमियों, ये शरीर जो है टिकाऊ नहीं है, और गुरु
सभी जगह व्याप्त है। मीरा जी ने भी तो यही कहा, पायो जी मैंने राम में रतन धन पायो। तो ये सदैव साथ रहने वाला है। गुरुदेव का स्वरूप है नाम मंत्र। तो गुरु के समीप रहकर उनकी अवहेलना करके आप परम पद के अधिकारी नहीं हो सकते। गुरु से संबंध हमारा नाम मंत्र से होता है। गुरु नाम देता है, उसी से हमारा संबंध गुरु से जुड़ता है। और मेरे प्रेमियों, भक्ति नाम की होती है। जो गुरु ने नाम दिया है उसे रटते रहो, बजते रहो। फिर क्या होगा, वो नाम महाराज आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। पर कब होगा, जब निरंतर हम उसको रटते रहेंगे, बजते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो हमें भगवान का भजन सिमरन ध्यान नित्य करते रहना चाहिए। वही औषधि है। और गुरु लोग भी यही बताते हैं। गुरु कभी नहीं कहता तुम मेरा नाम लो, गुरु भी कहते हैं परमात्मा का नाम लो। भगवान कहते हैं कि संतों का नाम लो, वो मेरे से बड़े हैं। गुरु कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो। तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान का भजन नित्य करना चाहिए। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। अरे जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। अरे श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
अरे सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियन बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। जो नदिया बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। वर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। वर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। करंदा भजोरे मन गोविंदा। सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। वर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा।
के प्रभु गिरधर नागर। घाटों जम के ठंडा भजो रे मन गोविंदा। घाटों जम के ठंडा भजो रे मन गोविंदा। नागर ठंडा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। समय अधिक हो गया है, सब सुबह से बैठे हैं, फिर भी आप प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने धैर्य रखकर अपने आप को संयम से बैठा रखा है। तो मेरे प्रेमियों, भगवान सब जगह है, वो हमारे पास ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। कब प्रकट होंगे? प्रेम से। कबीर जी भी यही कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास हूँ। तो भगवान ने सबको वचन दिया कि घर में ही मिलेंगे। महाराजा दशरथ कह रहे हैं मिल जाओ ना, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से प्रकट हो जाएं। भगवान ने कहा कि एक शर्त है, चाहे तीर्थ करो, चाहे संयम, चाहे साधना, हम घर में रहते हुए भी तब तक घर में प्रकट नहीं होते। कब तक? जब तक व्यक्ति सदगुरु के द्वार पर नहीं जाता। हम उनके घर नहीं जाते। और आप जानते हैं कि भगवान राम कब आए दशरथ के यहाँ? जब गुरु की शरण में गए, गुरु ने कृपा की, आशीर्वाद दिया, तो भगवान राम उनके घर पर पधारे। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि राम प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है। पर एक बात अब सुनने को मिली कि गुरुदेव के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती, गुरुदेव के कारण भगवान मिलते हैं। पर हमारे मन में कभी कभी विचारधारा आती है, हृदय प्रधान जो लोग हैं वो कहते हैं कि भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, साधक कहेंगे कि सदगुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। पर मेरे प्रेमियों, ये दोनों विचारधारा एक ही हैं कि भक्ति और भाव से होती है। भक्ति भाव से होती है। और भगवान राम तो ये कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये बात अलग हो गई। गुरुदेव की पूजा करो तो भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा भगवान से ही पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा प्रभु आप तो कहते हो कि मेरी प्राप्ति भक्ति से होती है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि गुरुदेव की पूजा करेंगे तो मैं मिलूँगा। दोनों बात आप बोल रहे हैं, हम चक्कर में पड़ गए हैं। भगवान ने कहा कि चक्कर कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि है। गुरु के बिना कुछ प्राप्ति नहीं होती। और सत्संग की प्राप्ति भी गुरु से होती है। भगवान तो सत्संग देने आएंगे नहीं। अगर आप सत्संग सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो,
तो शरीर के माध्यम से ना भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं, मंदिर में विराजमान हैं, उनकी भक्ति करो, उनकी मूर्ति रखकर भक्ति करो, ध्यान में उनका स्वरूप देख लो। प्रत्यक्ष तो आएंगे नहीं, वो प्रत्यक्ष गुरु के रूप में ही आते हैं, साकार रूप में। तो सत्संग की सर्वाधिक महत्व है। सत्संग सुनना चाहिए और संतों का संग भी करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरें कोट अपराध। इतना बड़ा फायदा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊं तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा अपार है। हनुमान जी को, विभीषण जी को भगवान राम कब मिले? जब उन्हें उनके भक्त के दर्शन हुए। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत शब्द की चोट करते हैं, वो सौभाग्यशाली है मेरे प्रेमियों जो संत की चोट खाकर संभल जाते हैं, और जो नहीं संभल पाए उनका विनाश हो जाता है। तो हमें गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सत्संग का बेकार नहीं जाता, सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे हम घड़ी में अलार्म भरते हैं, जब भरते हैं तब नहीं बजता, पर जिस समय के लिए भरा है उस समय जरूर बजता है। तो मन की घड़ी में सत्संग का अलार्म जो संत भरते हैं, वो भले ही अभी नहीं बजता, पर दिखाई नहीं देता, पर जिस समय के लिए भरा है उस समय बजेगा जरूर, वो अपना असर जरूर दिखाएगा। पर हम गुरु को गुरु माने, सवाल यहीं आता है। तो गुरु होते हैं, पर कुछ चेले महागुरु बन जाते हैं। एक सज्जन ने अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अपनी फ़ोटो दे दो, फ़ोटो दे दो महाराज। गुरुजी बोले कि हमारी फ़ोटो का क्या करोगे? बोले घर में नहीं है, घर में तो है, फिर दुकान पर लगाना है। गुरुजी बोले दुकान पर क्यों? कि भक्ति अधिक होगी? कि नहीं महाराज, भक्ति की बात नहीं है। फिर दुकान पर फोटो क्यों लगाना चाहते हो? तो बोले गुरुजी आप तो जानते ही कई चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, कसम खाने के लिए चाहिए आपकी फ़ोटो। ये भावना है हमारी कि गुरुजी की फ़ोटो इसलिए लगा रहे हैं कि हम कसम खा दें, गुरुजी की कसम, ये सही है। तो एक गुरुजी ने अपना चेला बनाया, चेले को ज्ञान दिया, उसको बोला कि जैसे हम बोल रहे हैं कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, इस सब में भगवान को देखा करो, यही ज्ञान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा को देखो, सब जगह परमात्मा है। अब सब जगह उसी उपदेश को लिए घूमे, सब जगह परमात्मा है, भीतर बाहर कण कण में सब जगह भगवान है। हम भी कहते हैं सब जगह परमात्मा है, मैं भी ब्रह्म और तुम भी ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।
उनके सत्संग में भी लोग जाते हैं, वो भी जहाँ भी बैठे एक ही बात, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं है, सावधान हो जाओ। सत्संगियों ने सुना हाथी इधर से आ रहा है, भागो भागो। अब वो शिष्य बोला जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ कि भागने की जरूरत ही नहीं है, हाथी भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म बराबर हैं सब। तो और तो सब भाग गए मेरे प्रेमियों, वो खड़ा रहा वहीं पे। किसी ने कहा कि आपकी निष्ठा बड़ी तगड़ी है, आप रुके रहो यहीं पर। हाथी सामने आया, महावत चिल्लाया, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी भाग जाओ, सामने से हट जाओ। तो वो शिष्य कहने लगा कि हाथी भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म। वो खड़ा रहा वहीं पर और हाथी गुस्से में था। उसने चूर्ण में लपेटकर पटका और फेंका, दूर जाकर गिरा, हड्डी पसली टूट गई। लोग ले गए गुरुजी के पास, तो बड़ा दुखी हुआ। गुरुजी से बोला आपका ज्ञान झूठा, आपने मुझे ज्ञान दिया और झूठा, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। आप कहते थे कि सब में ब्रह्म देखो, मैंने सब में ब्रह्म देख रहा था, हाथी में मैंने ब्रह्म को देखा, तो मेरे में भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरु जी से पूछा कि ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? तो गुरु बोले कि बेटा ज्ञान तो सच्चा था, तुम समझ नहीं सके उस बात को। मैंने ये कहा था कि सब में ब्रह्म को देखना, बोला सब में ही तो देख रहा था मैं, सब में देख रहे थे, तो महावत ने मना किया तो उसमें ब्रह्म क्यों नहीं देखा? वो मना कर रहा था कि भागो भागो भागो, तो भागना चाहिए था। तो मेरे प्रेमियों, आजकल जो शिष्य हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। हम कोई बात को समझाएंगे, वो अपनी तरह से समझ लेगा और बोलेगा गुरुजी ने तो ये बोला था। उस रहस्य को जान नहीं पाता जो है। तो मेरा कहने का मतलब भाव आखिर में यही है मेरे प्रेमियों कि हमें गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, इसलिए गुरु के महत्व के बारे में आपको बताया। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग है, गरुड़ जी को अहंकार हो गया। गरुड़ जी महाराज को अहंकार हो गया। हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान की सवारी हैं गरुड़ जी, 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। उनको मोह हो गया। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा तो नारद जी ने उनसे कहा कि गरुड़ जी जाओ और भगवान राम को नागपाश से छुड़ाओ, तो आप नागों के राजा हैं। गरुड़ जी गए और राम और लक्ष्मण को नागपाश से छुटाया। तो भगवान का ये चित्र देखकर उनको मोह हो गया, उनको संदेह हो गया ये काहे के भगवान हैं जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ाता उनकी क्या दशा होती। तो गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी नारद जी के पास गए कि मेरे मन में बड़ी बेचैनी है, बड़ी जलन हो रही है, मेरे मन में शंका हो गई कि अगर राम पर ब्रह्म परमात्मा हैं तो अपने आप को नागपाश से क्यों नहीं छुड़ा पाए। नारद जी बोले तुम्हें भी माया ने पकड़ लिया, एक बार मुझे भी माया ने नचाया।
नारद जी बोले कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, उनको सारा वृत्तांत बताया कि मुझे मोह हो गया है, संशय हो गया है। ब्रह्मा जी बोले कि मुझे भी एक बार मोह संशय हुआ था, मुझे भी माया ने नचाया, तो आप भगवान शिव के पास जाओ। गरुड़ जी भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव रास्ते में मिल गए। गरुड़ जी शिव जी के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने भी यही कहा कि आज तो मुझसे कह दिया है, पर बाद में किसी और से ना कहना। गरुड़ जी बहुत उदासीन होने लगे, तो उन्होंने कहा कि आपका मोह, आप काकभूषण जी के आश्रम पर जाओ, सत्संग सुनो, वहाँ तुम्हारा मोह दूर होगा। गरुड़ जी हिमालय में नीलगिरी पर्वत पर गए, काकभूषण जी के आश्रम पर, और जैसे ही उस सीमा में गए आश्रम की, उनका सारा मोह दूर हो गया। कभी अभिमान किया होगा, भगवान उसे समाप्त करना चाहते हैं। तो कभी कभी एक दोष होता है निकटता का। हम जिसके बहुत नज़दीक करीब होते हैं, उसमें हम मानव के स्वरूप को देखने लगते हैं। वही दोष गरुड़ जी को हो गया। 24 घंटे भगवान की सवारी, साथ रहने वाले, उनको मोह हो गया। तो नारद जी बोले, गरुड़ जी आप नरकगामी हो जाओगे, इस मोह को भंग करो। तब उन्होंने काकभूषण जी के आश्रम पर जाकर सत्संग सुना और गरुड़ जी का मोह भंग हुआ। तो मेरे प्रेमियों, ये जीव ईश्वर का अंश है, परमात्मा का बेटा है, पर हमें सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ऐसा लोग तर्क देते हैं। ज़रूरत इसलिए पड़ गई मेरे प्रेमियों, हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और इनको छोड़े बिना यह जीवन निर्मल हो नहीं सकता, और बिना निर्मल हुए भगवान मिलेंगे नहीं। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए बार बार यही कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कि बिना अंतःकरण शुद्ध किए बिना हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हमें हमारा अंतःकरण, मन निर्मल करना पड़ेगा। क्रोध और अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। कितना भी तुम कुछ कर लो, अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है, क्रोध है, तो तुम्हारी सारी भक्ति, सारी सेवा शून्य है, जीरो है, उसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। वो भगवान की कृपा है आप पर कि आपसे सेवा करवा रहे हैं। वो भगवान की कृपा है कि आप सेवा ले रहे हैं। ऐसा मानो कि भगवान की हम पर कृपा है, जिन्होंने हमें सेवा दे रखी है। वो सेवा करके आपके मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, विचार आ गया कि हमारे बिना कुछ होगा नहीं। गुरुजी आज जो भी कर रहे हैं, जिस जगह हैं, वो हमारी वजह से हैं, हम नहीं होते तो गुरुजी होते नहीं। ऐसा सोचकर आप अपने आप को नरकगामी कर रहे हो, आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखें। वो परमात्मा ने आप पर कृपा की है, आपको सेवा का मौका दिया है। आप घर में सेवा करें, परिवार की सेवा करें, संतों की सेवा करें, आम जन समाज की सेवा करें, पर आपके अंदर अभिमान ना आ पाए।
अगर अभिमान आ गया तो सारी सेवा, भक्ति, नाम जो भी आपने लिया है वो जीरो है। सबसे बड़ा दोष है गुरु की अवमानना करना, गुरु का अपमान करना। भगवान से आप करेंगे तो गुरु बचा लेगा, पर गुरु से करेंगे तो भगवान नहीं बचा पाएगा। कहने कबीरा वो नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु आप गलती करते हो तब भी भगवान से प्रार्थना करता है कि ये बच्चा है, अज्ञानी है, इसे माफ़ कर दो। आप गुरु का अपमान भी कर दोगे तब भी गुरु कहेगा कि इसे माफ़ कर दो, क्यों? दयालु है, दया करता है। पर उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि गुरु के वचनों का पालन करो, श्रद्धा रखो, उनके वचनों पर विश्वास करो और उनकी शरण में रहो। जब तक भगवान की, गुरु की शरण में हो, बचे रहोगे, अवगुणों से बचे रहोगे, पाप से बचे रहोगे और आपका आगे का मार्ग भी सुलभ हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान, परमात्मा, आचार्य, गुरु की शरण में रहना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हम भिखारी, तुम्हारे दर के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे ज्ञान भक्ति। अभी कहावो किताब हारी, तवे कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवान।
तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन, ओ दया करो हे दयालु भगवन। बोलिए शत्रुदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की जय। जय श्रीमन नारायण। एक बार जोड़